हाँ सफिया, क्या हुआ? हाँ पा, अस्सलाम वालेकुम। बस पूछना था खैरियत से पहुंच गए आप? हाँ मैं तो पहुंच गई हूँ। तुम सुनाओ क्या हो रहा है? यहीं पर हैं आपा, घर नहीं गए अभी। तस्वीरें खींच रही हैं, सब बैठे हुए हैं तो हम भी बैठ गए। आप बताएं आपा, अनाया ठीक है ना? इनाया बिल्कुल ठीक है। अभी उसे कमरे में बिठा के आई हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा दिल घबरा रहा है? आओ आके मिल लो बेटी से। अरे आपा, अब मेरी कहाँ, अब तो वो आपकी बेटी है। अच्छा सुने आपा, मैंने फ़ोन इसलिए किया था बताने के लिए कि मिरहा और बहजाद सुबह नाश्ता लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। सफिया, किन तकल्लुफात में पड़ गई हो तुम? एक दिन की दुल्हन को तुम अब नाश्ते के साथ भेज दोगी? रहने दो, बस करो। ये उसी की फरमाइश है इसीलिए भेज रही हूँ, वरना मैं ना भेजती। और फिर आपस अच्छी बात तो ये है कि ना इनाया की कोई बहन है ना मिरहा की, दोनों दोस्त हैं, तो इसी बहाने एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। चलें ठीक है आपा, अब आप सो जाइए, थक गई होंगी ना। कल होती है ना मुलाकात शाम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या हरकत थी सारिम? दुल्हन गाड़ी में बैठी हुई है और तुम उतर के चले गए। इतनी मुश्किल से मैं उसे समझा बुझा के कमरे में बिठा के आई हूँ। मैं किसी लेक्चर के मूड में नहीं, प्लीज। एक बात मैं बार बार तुम्हें समझा रही हूँ सारिम, अपनी किसी भी बेवकूफी से सारा मामला गड़बड़ ना कर देना। ये समझ लो कि इनाया सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है। इस वक्त किसकी कॉल है? फ्रेंड है, अमेरिका से, उसकी कॉल है। तो अटेंड करो ना। मेरी कॉल अटेंड कर लूंगा, हर बात में आप। हद हो गई है भाई, हद हो गई है। समझ नहीं आ रही इस लड़के की। वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? Forget that. तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे बताए बगैर पाकिस्तान क्यों गए हो? ओके फाइन, बाय। चलिए खड़ी हो जाएं, देर हो गई। सारिम भाई, कोई काम है तो बता दें, देर बहुत हो गई है, हमें जाना है। जाओ, वैसे भी कौन सा तुम लोग मेरे लिए काम करते हो, जाओ। बहजाद, ये तुम मुझे कौन सी दास्तान सुना रहे हो? आई डोंट बिलीव इट। तुम मत यकीन करो, लेकिन आइंदा से मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। और तुमने फ़ोन करके जवेरिया को हम दोनों के बारे में बता दिया। शादी से 2 दिन पहले उसने कैसे इनकार किया होगा? तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया उसका? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं उससे भी शादी कर लेता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ज़रूर करो। और एन तुम्हारी बारात के वक्त जब मैं अंकल एजाज और उस लड़की के घर वालों को तुम्हारी इस चीप हरकत का बताऊंगी, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा, मज़ा आएगा तुम्हें।
मुझे तुमसे कुछ इसी किस्म की स्टूपिड बात की तवक्को थी। जस्ट शट अप, ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरी मुंह दिखाई निकालो। कौन सी मुंह दिखाई? अरे यार ये मुंह तो मैं 1000 बार देख चुका हूँ, अब कौन सी मुंह दिखाई दूं? बेजान, आहिस्ता तो बोलो यार, खुदा को मानो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मुंह दिखाई तुम्हारे मुंह पे मार के तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। ये लो। ए यार तुम तो सचमुच में नाराज हो गई यार। देखो ऐसे नहीं, ऑन योर नीज। क्या मतलब ऑन योर नीज? मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूं? तो फिर बैठे रहो इसी तरह। अब ठीक है? Now say something nice to me. तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखी, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। क्या हो रहा है ये? शादी वाले दिन नई नवेली दुल्हन को कमरे में छोड़ के तुम किससे गप्पे लड़ा रहे हो? अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, बताया तो था अमेरिका से कॉल थी। और वैसे भी यहाँ पर आ तो ये वहां पर दिन है अभी भी, इतना जल्दी भूल गई आप? मुझे तो अच्छी तरह याद है, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि आज तुम्हारी शादी हुई है और रूम में दुल्हन तुम्हारा वेट कर रही है। जा रहा हूँ शहजादी साहिबा के पास। इस बारे में मजीद लेक्चर मत दे मुझे। पहले ही सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं उसे मेरा नंबर कैसे मिल गया। किसे नंबर कैसे मिल गया? किससे बात कर रहे थे तुम? आपको पुलिस में होना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशंस करें, आप तो लफ्जों को पकड़ती हैं। सारिम, तुम हर बात पे हर वक्त झूठ बोलना कब छोड़ोगे? हाथ कर रही हैं अभी, कब झूठ बोले मैंने? आपने पूछा, मैंने बताया तो फ्रेंड से बात कर रहा था। ये देखो सारिम, बस कर दो खुदा के लिए। तुम जीते, मैं हारी। वैसे भी मैं तुमसे जीत नहीं सकती हूँ। ऊपर जाओ कमरे में। बस कर दें, जा रहा हूं मैं खुश। तंग आ गई हूँ तुम्हारी उल्टी सीधी सिचुएशंस को हैंडल कर करके। Are you in your senses? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? आइंदा मुझसे पूछे बगैर मेरे फोन को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। आखिर किससे बात कर रहा था ये सारिम? उसके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों थी? कहीं कोई नया प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर लिया इसने? या अल्लाह, कहाँ जाऊं, क्या करूं? आखिर एक ही एक मेरा बेटा है, वो भी इतना स्टूपिड और इतना स्पॉइल्ड। सोचा था शरीफ खानदान की लड़की से शादी होगी तो सुधर जाएगा कुछ, अगर मुझे तो दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा। और दुल्हन भाई, क्या हाल है आपका? सुबह सुबह हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया?
एक तो मैंने मामा को बोला भी था कि इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, इतनी मुश्किलों से इसकी शादी करवा के जान छुड़वाई है, अब इसलिए नाश्ता भी लेकर आओ। कमाल है यार। तुम तो बस रहने दो बेहजाद। तुम पता है इसने कितना टाइम लगाया सुबह जागने में? इतना टाइम मैंने रेडी होने में नहीं लगाया था। अच्छा खैर तुम बताओ, तुम्हें मुंह दिखाई में क्या मिला? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? आइंदा मुझसे पूछे बगैर मेरे फोन को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। मुझे तो ये छोटी सी डायमंड रिंग मिली है, छोटी सी। अफरा तफरी की शादी का इसने भरपूर फायदा उठाया और मुझे इसी पे टरका दिया। बात सुनो, मैं एक सिंपल सा आर्टिस्ट हूँ, कोई प्रेसिडेंट का बच्चा नहीं हूँ। शुक्र करो मिल गई। अच्छा तुम बताओ ना, तुम्हें क्या मिला? ओहो क्या हो गया? सब्र तो करो, आने तो दो सबको टेबल पे। शुरू हो गए हो तुम। वो लोग नाश्ता लेकर आए तो मैं खुद अकेला नहीं कर सकता। सारे अब तुम्हारा दोहरा रिश्ता है उन लोगों के साथ, ससुराल वाले हैं वो तुम्हारे। तुम्हें तो चाहिए कि उनको इज्जत दो थोड़ी सी। जाओ और जाके बुला के आओ उन्हें नाश्ते की टेबल पे। मुझसे इस तरह किसी के नखरे नहीं उठाए जाते। आपने बुलाना है जरूर बुलाएं, और शादी से पहले कभी इज्जत नहीं दी, अब क्यों करूंगा? अचानक हो क्या जाता है तुम्हें? अच्छे खासे ठीक चलते चलते बिल्कुल ऑफ हो जाते हो। तो सुबह मेरा मूड खराब मत करें, भूख लग रही है, नाश्ता करना था मुझे। अच्छा सब्र तो करो ना, वेट तो कर सकते हो ना, मैं बुला के आती हूँ। वेट कर लो थोड़ी देर। मिरहा, इनाया। चलो यार बहुत भूख लगी है। बेहजाद कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हारा घर नहीं है ये। तुम्हें क्या हो गया? अभी एक दिन हुए शादी को और तुम टीचर की तरह एक्ट कर रही हो। शादी के बाद शौहरों की इज्जत करते हैं। अच्छा तुम लोग लड़ बाद में लेना, अभी चलकर नाश्ता कर लेते हैं। चलो, इशारे क्या कर रही है? चलो। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? इतना बड़ा चेंज आ गया है जिंदगी में। चेंज जब अपनी पसंद का हो, अपनी मर्जी का हो तो किसे बुरा लगता है। बस अनाया मुझे एक बात का अफसोस है, शहरियार भाई नहीं आ सके शादी में। बट मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि हम लोग हनीमून के लिए यूएस जाएंगे। इसी बहाने हमारी भाई से भी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हारा क्या प्लान है? यार तुम लोग की बातें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। माँ बाबा की कॉल आ रही है, इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। बेजार तुम जाके सालिम भाई के साथ बैठो, कुछ बातें बातें करो, हमें बैठने दो थोड़ी देर और। प्लीज, इतनी बातें मैं नहीं कर सकता सालिम के साथ। अच्छा ना मैं चलती हूँ, देर हो रही है। तुम घर चक्कर लगाना, फिर बैठी रहो। तुम लोग भी फिर से आना। बिल्कुल, चलो आ जाओ। देर लग जाती। ओके अनाया, बाय बाय बाय। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। अभी कल ही की बात है कि अनाया को हमने अपनी इन्हीं हाथों में लिया था और आज इन्हीं हाथों से उसे रुखसत कर दिया। अरे शुक्र करें कि सारे काम खैरो खूबी हो गए। अनाया अपने घर की हो गई फाइनली, माशाल्लाह। तुमने एक बात नोट की? क्या? मिरहा और बेहजाद तो हॉल में खुश नजर आ रहे थे, लेकिन हमारी अनाया बुझी बुझी सी थी और सारिम भी मुझे बहुत उलझा उलझा सा लग रहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अगर कुछ ऐसा होता तो नया मुझे बताती ज़रूर। हाँ, शादी के हंगामों में भाग दौड़ ये वो थक गई होगी बेचारी। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
तो मुझे एक कप ग्रीन टी दे दो, तबीयत मेरी बहुत बोझल हो रही है। अच्छा, ज़रा सा चेंज कर लूँ, फिर उसको कहती हूँ जाके। आपका मूड कुछ ऑफ लग रहा है। नहीं। मुझे लगा तो मैंने कहा पूछ लूं। सारिम, कहाँ जा रहे हो? मेरी मर्जी जहां जाऊं, तुमसे मतलब? सारिम, मेरी एक बात क्लियरली सुन लो। शादी होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मेरे उठने बैठने आने जाने का हिसाब किताब रखो। मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं, मेरा जब दिल करेगा मैं जाऊंगा। और तुम मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। जितनी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी उतना सुकून में रहोगी। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस तो बिल्डअप हो ही जाती हैं। मुझे मामा की तरह लेक्चर्स देने की जरूरत नहीं है। मुझ पे लेक्चर्स का कोई असर नहीं होता। यकीन नहीं आता तो जाकर मामा से पूछ लो कि मैं ऐसा ही हूं। मैं किसी के लिए खुद को कभी नहीं बदलता। यार कहाँ हूं? कब से तुम्हें मैसेज कर रहा हूं यार। हाँ मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूं। जुनैद साहब, ये ले जाइए ये फाइलें आप। अरे कैलकुलेशंस में इतनी मिस्टेक्स हैं, मैं क्या साइन करूंगा? ले जाए। सर मैं देख लेता हूँ। जुनैद, इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके आप मुझे लाके दे दीजिएगा। जी। और वो फहद है इंटरव्यू के लिए, उनको कॉल किया आपने? जो फात कब से नीचे आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। यार एक बात बताओ, ये बेजाद कब सीरियस होगा? वो दफ्तर क्यों नहीं आता? भाई एक हफ्ता हो गया उसकी शादी को, अभी तक उसके सैर सपाटे कम नहीं हुए। बाबा, वो तो आपके डर से शादी के अगले दिन ही ऑफिस आना चाह रहा था, पर मैंने उसे मना किया। अभी हनीमून पे जा रहा है, आने तो फिर आ जाएगा ऑफिस, ऐसी क्या बात है? अच्छा, तो अब तक तो मैं ये समझ रहा था कि उसको बिगाड़ने में तुम्हारी ममा का हाथ है। आज पता चला कि जनाब भी कुछ कम नहीं है। अब मैंने क्या किया है? आपको अच्छी तरह पता है उससे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर वो ऑफिस आ भी जाएगा ना, तब भी काम उसे कुछ नहीं करना। अरे भाई, धीरे धीरे उसको समझाओगे तभी तो उसकी समझ में बिजनेस आएगा ना। देखो, उसकी आज की सुस्ती कहीं उसका फ्यूचर बर्बाद न कर दे, कुछ समझे तुम? यस, ओके, आ रहा है जवाब, आ रहा है। जाओ नीचे, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ। बेजांत, तुमने फोटोग्राफर से बात की? नहीं, अभी तो नहीं की। क्यों नहीं की? तुम्हें पता ना ये लोग कितना डिले कर देते हैं। क्या हो गया यार तुमको? हमारी शादी की एल्बम है कि बेच के खा थोड़ी जाएंगे। और टेंशन ना लो, तुमसे अच्छा मैं लग रहा था। जी नहीं, सबसे अच्छी तो अनाया लग रही थी। देख लेना, उसकी पिक्चर सबसे अच्छी आएंगी। वैसे बेजान, तुमने एक बात नोटिस की? मुझे अनाया कुछ अपसेट लग रही थी, और सारिम का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। इतना फेडअप लग रहा था हर बात से। उसकी तो बात ही ना करो, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड इंसान है वो। मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ था, लेकिन मामा की जिद के आगे किसकी चलती है? अब तुम इतना भी नेगेटिव नहीं सोचो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मम्मी ने आज हमें डिनर पे बुलाया, मैं उनकी हेल्प करवा के आती हूँ। हाँ लेकिन जल्दी आ जाए ना, पैकिंग भी करनी है। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? बंदा कभी तारीफ ही कर देता है। अच्छी लग रही है बहुत। थैंक यू। कैसी बातें कर रही हो ना आया? सारिम के साथ क्या प्रॉब्लम होना है? वो बचपन से अकेला रहा है ना, तो इसलिए लोगों में जल्दी मिक्सअप नहीं होता। बट अदरवाइज ही इज अ गुड बॉय। पता नहीं खाला, बहुत रूड है। मुझे ऐसा लगता है शायद किसी टेंशन में है वो। नहीं नहीं बेटा, उसे क्या टेंशन होनी है? अब तुम उसकी बीवी हो,
उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करो, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाओ उसे, ठीक हो जाएगा। खाला मुझे उनके गुस्से से डर लगता है। अरे खा थोड़ी जाएगा तुम्हें, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा ना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और वैसे भी बेटा वो तुमसे क्या हंसे बोले, अपना हुलिया देख रही हो, 1 हफ्ते की दुल्हन हो तुम और क्या हाल बना रखा है। इतने दिनों की दुल्हन तो हर वक्त मेड अप रहती है, पार्लर जाती है। बाय द वे वो सारी ज्वेलरी कहाँ है जो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें दी थी? आई मीन पहना करो ना बेटा, अच्छा लगेगा सारिम को। He'll be fine, don't worry. समरा बेटा, मेरा को देखा तुमने कहीं? ऊपर सारा ढूंढ कर आई हूँ, नहीं नजर आई, यहाँ पे भी कहीं नजर नहीं आ रही। फुप्पो कैसे नजर आएगी, वो अपने मैके जो गई है। और वैसे भी जिन लड़कियों के ससुराल और मैके की दीवार एक हो जाए, वो लड़कियां ससुराल में कहाँ टिकेंगी। चलो कोई बात नहीं है, अभी नई नई शादी हुई है उसकी, कुछ दिनों में उसने हनीमून पे निकल जाना है, तो अच्छा है थोड़ा सा वक्त अपनी अम्मा के साथ गुजार ले। वैसे शादी तो अनाया की भी हुई है पप्पू। अगर एक तरफ मेरा का घर है तो पिछली गली में अनाया का भी तो है। वो तो सुबह शाम नहीं आती यहाँ पे, बल्कि मुश्किल से 1 हफ्ते में कोई 2 चक्कर ही मारे होंगे ना अनाया ने। अपने अपने मिजाज की बात होती है बेटा। अच्छा सुनो, मैं अनाया की तरफ जा रही हूँ, तुम रेशमा से कह के कुछ खाने के लिए बनवा लेना। पप्पू मैं सोच रही हूँ कि आज मामा को फ़ोन करके कहूँ कि वो जो सामने वाला घर है वो खरीद लें। अच्छा है, आगे पीछे दाएं बाएं सब अपने ही लोग होंगे, आना जाना लगा रहेगा, जब दिल चाहे एक शुगल होगी नहीं। अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं शादी को और आपकी भांजी ने मेरी शिकायतें लगाना भी शुरू कर दी। समझा दे उसे कि मेरे मामलात में दखल न दे, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम फिक्र नहीं करो, इनाया के लिए तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। अच्छा बता ही दे, मेरे मुकाबले में हमेशा अपनी भांजी को फेवर क्यों करती हैं? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने आपका? उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 1 हफ्ता हो गया शादी को, उसे कहीं घुमाने फिराने लेके गए हो? हाँ, किस में लेकर जाऊं? रिक्शे में लेकर जाऊं या किसी से साइकिल उधार लूं? कहने को तो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, लेकिन एक गाड़ी तक तो दे नहीं सके अपनी बेटी को। बकवास नहीं करो। तुमने मम्मी से क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा उनसे। झूठ मत बोलो, तुमने कहा है कि मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने खुद उनसे कुछ भी नहीं कहा, वो तो उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने। आइंदा तुमने उन्हें मेरे खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा, समझी? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या किया मैंने, बोलो। 1 हफ्ता हो गया शादी को, आप तो ठीक तरह से मुझसे बात भी नहीं करते, हर वक्त लड़ते रहते हैं, ना किसी बात का जवाब देते। मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं है। और तुम कुछ कहने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम जो बोल रही हो उससे मुझे गुस्सा आ रहा है और गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूं। सारिम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं कोई हेल्प कर सकूं। तुम हेल्प करोगी मेरी? जरा सा कॉन्फिडेंस है नहीं, बात बात पे काम जाती हो, जाके शिकायतें लगाती हो, तुम हेल्प करोगी मेरी? Yeah, right. मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना।
ये सारिम को बार बार कौन कॉल कर रहा है? और अचानक से उनका बिहेवियर मेरे साथ इतना चेंज कैसे हो गया है? शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक थे। भाई आज तो आपने बदपरहेजी का एहतमाम कर दिया खुद। इतनी सी बदपरहेजी से कुछ नहीं होता, और मैंने अपने हाथों से बनाई है, आपके हिसाब से मुनासबत से डाला है मीठा। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा और दीजिए ना। भाई वाह, खीर हो तो ऐसी हमारी बेगम के हाथों बनी हुई। एजाज, मुझे आपसे एक बात भी करनी थी ज़रूरी। फरमाइए। वैसे खीर देख के मैं समझ गया था। अच्छा अच्छा, बोले बोले। हमने इनाया की शादी पे उसे कार नहीं दी, देनी चाहिए थी ना। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन इतनी अफरा तफरी में शादी हुई कि बस हमारे जहन से निकल गया। मरहा और behzad की शादी भी तो अफरा तफरी में हुई है। उनकी अम्मा अब्बा ने तो अपनी बेटी को कार दी। आपको शायद याद नहीं कि मरहा के पास वही गाड़ी है जो शादी से पहले वो ड्राइव करती थी। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि उनके गैरेज से निकल के हमारे गैरेज में आ गई। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी कार दे देती हूँ अनाया को। जी नहीं, आप अपनी पुरानी गाड़ी अपने पास ही रखिए। हम अपनी बेटी को नई कार लेके देंगे, ब्रांड न्यू। लेकिन एक बात बताइए, कहीं इसके पीछे आपकी बहन और भांजे की डिमांड तो नहीं? ये देख, हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, छोड़ दें अब पीछे, अल्लाह का वास्ता है। मेरी बहन इतने साल अमेरिका रहकर आई है, चीचू की मलिया से नहीं उठकर आई है जो ऐसी घटिया डिमांड करें। सफिया बेगम, इंसान की ज़हनियत का ताल्लुक इलाके से नहीं होता। बड़े मुल्क में रहने से इंसान का ज़र्फ बड़ा नहीं हो जाता, सोच बड़ी नहीं हो जाती। लाजवाब ही कर देते हैं आप तो, लेकिन गाड़ी तो दे रहे हैं ना? हाँ, कल सुबह पहला काम वही होगा। और नहीं, बस रहने दें। आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? तो और कहाँ जाऊँ? एक यही तो सुकून की जगह है जहाँ मैं आ सकता हूँ, और वहाँ भी तुम आ गई। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस घर के लोग चाहते क्या है। वैसे मेरे भी घर वालों को ये समझ नहीं आता कि तुम क्या चाहती हो। आपका मजाक सूझ रहा है? आपके बाबा ने अपनी बेटी और दामाद के लिए नई गाड़ी बुक करवाई है। अरे तो क्या हुआ समरा, वो अपनी बेटी को गाड़ी दें या जहाज, उससे क्या होता है? अभी शादी पर तो समीना पप्पो को घर सेट करके दी है, अब ये गाड़ी कल को कहेंगे कि वो सारिम को फैक्ट्री लेके दे रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि फैक्ट्री दे देंगे, और वैसे भी वो अनाया को जो कुछ भी दे रहे हैं वो उसको उसके हिस्से का दे रहे हैं। इसमें मुझे या तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर, चाय मिलेगी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं नहीं बना रही। क्या हो गया सफिया? गाड़ी की क्या जरूरत थी? गाड़ी तो लेने ही वाला था ना सारिम। आपा, अपनी बेटी को गाड़ी देने का फैसला तो हम बहुत पहले ही कर चुके थे, बस इनकी बीमारी और behzad के चक्करों में पड़ के बिल्कुल ही जहन से निकल गया। अरे जहन से निकल गया था तो क्या जरूरत थी एजाज को याद कराने की? उसके ऊपर पहले ही जिम्मेदारियां कम है कि अब गाड़ी भी वही लेके देगा बेटी को। आपा, ये तो पहले से तय था ना, तो इस पे अब क्या बात करूं आपसे। बस आप लंच पे मेरे घर आ रही हैं कल सबको लेकर। एजाज अपने हाथ से सारिम और इनाया को गाड़ी की चाबी देना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बच्चों को कुछ बताना नहीं है, ये सरप्राइज रखें। अच्छा चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज आपा। सुनो, तुमने इनाया से गाड़ी के बारे में तो कोई बात नहीं की? नहीं की तो नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कर लूँ। सफिया का फोन आया था, कल हम लोगों को इनवाइट किया लंच पे। एजाज गाड़ी देना चाह रहा है तुम लोगों को।
अरे वाह, क्या हो गया इसमें? परेशानी की बात क्या है? ये तो खुशी की खबर है। मैं सोच रही हूँ कि कहीं इनाया ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। अगर सुन भी लिए तो क्या हुआ, फायदा हमारा ही हुआ ना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मुझे डर लगता है। तुम जैसे जल्दबाज और बेसब्रे लोग जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक ही दिन में ज़िबा कर दें। एक गाड़ी से कुछ नहीं होता, रिलैक्स। तुम्हारी यही हरकतें रही ना, तो आज तक जो कुछ भी हमें मिला है, एक ना एक दिन सारे का सारा वापस करना पड़ेगा। गाड़ी बताए कौन सी है और मॉडल? पूछ रहा हूँ। ये देखो कितनी जबरदस्त पिक है। बहुत प्यारी आपा। इनाया कितनी प्यारी लग रही है ना। ये ली। थैंक यू। जवाद, बेटा अपने बाबा को फोन तो करो, शाम हो गई है, कहाँ रह गए? जी मैं अभी करता हूँ। सारिम भाई, हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, तो अगर आपको किसी के लिए कुछ भिजवाना है तो बता दें। तुम न्यूयॉर्क में जाओगे? जी, मेरे बड़े भाई उधर ही रहते हैं। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे ना हमारे भी काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं न्यूयॉर्क में, लेकिन तुम लोगों के हाथ क्या भिजवाएं? अब सारे और इनाया जाने वाले हैं ना, प्लान करें तो वो खुद ही ले जाएंगे। इनाया और सारिम जा रहे? हाँ हाँ हाँ, अभी तो प्लान कर रहे थे कुछ दिन पहले, जल्दी चले जाएंगे इंशाल्लाह। वाह आपा, मैंने तो जवाद और समरा को शादी के फौरन बाद ही भेज दिया था। अब माशाल्लाह ये दोनों भी जा रहे हैं, अच्छा है ना? जबरदस्त जबरदस्त। मामा मेरी बाबा से बात हो गई है, वो शोरूम पर है, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। इनाया, ये देखो, ये लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। क्या बात है बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? सारिम तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? जी मामा, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए बेटा कि सारे मर्द 19-20 के फर्क से एक ही जैसे होते हैं। अपने बाबा को ही देख लो। और बेटा कॉम्प्रोमाइज तो औरत को ही करना पड़ता है। अब मैं मामा को क्या बताऊं कि कितना अजीब सा मिजाज है सारिम का। अभी तक तो मैं खुद भी उन्हें नहीं समझ सकी। खामोश क्यों हो गई? मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर मिरहा से जाकर बात कर लूं, शादी के बाद से टाइम ही नहीं मिला है। जरूर। और बताएं जनाब। काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, शादी के बाद तुमने मुझे लिफ्ट कराना छोड़ दिया है। लगता है समरा भाभी का असर हो रहा है तुम पर। प्लीज़ समरा भाभी का तो नाम भी नहीं लो। आते जाते मुझे ऐसे देखती हैं जैसे अभी खा जाएंगी। वो तो शादी से पहले भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी, याद है कितना चिढ़ती थी तुमसे? मैं भी तो उन्हें जानबूझ के तंग करती थी। खैर ये छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारा जेम्स बॉन्ड कैसा है? इतना चुप चुप सा लग रहा है, सब ठीक है? हाँ, वो तो ऐसा ही है, क्या किया जा सकता है। तुम्हारे साथ तो ठीक है ना? मुझे लगता है मिरहा, जैसे मैं अभी तक उन्हें समझ ही नहीं सकी हूँ। शायद थोड़ा टाइम गुजर जाए तो फिर बेहतर तरीके से समझ सकूँ। आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं, बहुत पेशेंस है तुम में। मैं तुम्हारी जगह होती दूसरे दिन ही अपने घर चली जाती। अनहा बीबी, नीचे सारिम भाई और आपा बुला रहे हैं आपको। जी आ रहे हैं। आई गेस मुझे चलना चाहिए फिर। आपने मकारी देखी अपनी बहनोई की? क्या मक्कारी? क्या हो गया है सारे? गाड़ी तक तो उन्होंने तुम्हें दे दी है, अब तुमने गाड़ी में से भी मकारी निकाल ली। गाड़ी तो दी है, मगर गाड़ी के पेपर्स अपनी बेटी के नाम पे रख पाए हैं। ऐसे जैसे अपने दामाद पे भरोसा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटी छोटी बातें होती है। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप अच्छा हो ना, तो जो भी चीज होती है दोनों ही की होती है। बहुत फर्क पड़ता है, आप समझ नहीं रही हैं।
और आप कुछ ज्यादा इजी नहीं ले रही इनको? तुम जरा सब्र और हौसले से काम लो। क्या हो गया? इनाया के नाम पे कम से कम 2-3 करोड़ रुपए की जायदाद है, तुम्हें ही मिलने वाली है। ऐसे बेसब्रे हो रहे हो खामखा बिला वजह।